गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वीडियो में अपन ने रासायनिक बल गति की केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अभिक्रिया का वेग व्यंजक, अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर, और इससे पहले वीडियो में मैंने छद्म या आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है उसको उदाहरण सहित समझाया था, और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक को समझ रहे थे, जिसमें से 3 कारक इससे पहले वीडियो में अपन ने डिस्कस किए थे। अभिकारक की सांद्रता, तंत्र का ताप और अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति। अभिकारक की सांद्रता में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम अपन को याद रखना है कि द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसलिए अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया वेग अधिक होगा, और अभिकारक की सांद्रता कम है तो अभिक्रिया वेग कम होगा। तंत्र का ताप में अपन ने डिस्कस किया था कि किसी अभिक्रिया के अंदर ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारक के अणुओं में आपस में टक्कर संघट की दर बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और यह प्रेक्षित किया गया था कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाए तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति में अपन ने देखा था कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिकारक में पुराने बंध टूटते हैं, उत्पाद में नए बंध बनते हैं। तो अभिकारक में टूटने वाले बंध का सामर्थ्य देखते हैं कि टूटने वाले बंधों की संख्या कम है या ज्यादा है, या बंध सामर्थ्य बंध प्रबल है दुर्बल है, उस पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। तीसरा कारक है, ये 3 कारक इससे पहले वीडियो में डिस्कस किए थे। तीसरा कारक है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछता है, उत्प्रेरक का प्रभाव। कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करता है। तो पहले तो उत्प्रेरक होता क्या है, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक का मतलब वह बाह्य पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, परंतु उसके स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस अभिक्रिया को उत्प्रेरक कहते हैं। उस पदार्थ को, उस अभिक्रिया को उत्प्रेरण कहा जाता है। तो उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, इसके स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे अपने ग्राफ देखे, ऊर्जा और अभिक्रिया की प्रगति के बीच में अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की प्रगति। अब यदि कोई अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, मान लो या रिएक्टेंट है कैटलिस्ट, यहां से अभिकारक इस ऊर्जा अवरोध को पार कर या उत्पाद बनाता है, ये रिएक्टेंट है अभिकारक, और अभिकारक से यहां पर उत्पाद बनता है। तो यहां पर जो ऊर्जा अवरोध है, संक्रमण अवस्था जो बनेगी, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये सक्रियण ऊर्जा है, EA, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, वह न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक है। यह सक्रियण ऊर्जा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, ये जो पथ है अभिक्रिया पथ, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है। जब किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित नहीं है तब। यदि उत्प्रेरक आ जाता है तो उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करता है और वेग को बढ़ाता है। जैसे इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया पथ होगा वो इस प्रकार का होगा, ये अभिकारक से उत्पाद बनेगा, ये अब सक्रियण ऊर्जा ये वो कम हो जाएगी यहां से यहां तक। ये है EA डैश,
ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया पथ था, ये डॉट डॉट वाला उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया पथ है। तो पहले उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा ये थी, अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा कम हो गई। तो उत्प्रेरक क्या करता है, किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम करता है और वेग को बढ़ाता है। अभिक्रिया वेग सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उत्प्रेरक क्या करेगा, सक्रियण ऊर्जा को कम करेगा और वेग को बढ़ा देगा। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा कम हो गई। उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में यहां से यहां तक सक्रियण ऊर्जा है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये सक्रियण ऊर्जा है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, किसी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जैसे एग्जांपल ले, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका वियोजन होता है H2O प्लस O2 में। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वियोजन होता है और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में इसके अंदर जो सक्रियण ऊर्जा है वो लगभग 76 किलो जूल है। और यदि इसमें उत्प्रेरक प्लेटिनम मिला दिया जाए तो इसकी सक्रियण ऊर्जा हो जाती है 57 किलो जूल। तो उत्प्रेरक क्या किया, पहले उत्प्रेरक नहीं था तो 76 किलो जूल सक्रियण ऊर्जा थी, जैसे ही उत्प्रेरक मिला दिया अब 57 किलो जूल क्या हो सकता है। तो 76 से 57 सक्रियण ऊर्जा कम हो गई। तो उत्प्रेरक क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम कर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ सहित पूछा जाता है। तो उत्प्रेरक के प्रभाव में पहले तो उत्प्रेरक के बारे में लिखेंगे कि उत्प्रेरक है क्या। उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है, परंतु उसके स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उस बाह्य पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहा जाता है। यह किसी अभिक्रिया में क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा को कम करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, तो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। जो अभिकारक के अणुओं में आपस में टक्कर होगी तो टक्कर के कारण उपयुक्त विन्यास में जैसे प्रभावी टक्कर होगी तब उसमें सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद में अभिकारक का सतही क्षेत्रफल। अब कोई विषमांगी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक उत्पाद के अंदर अभिकारक उत्पाद या अभिकारक उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न है, तो अभिक्रिया का वेग जो है वो अभिकारक के सतही क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। कि कोई ठोस अभिकारक है तो उस ठोस अभिकारक को जितना ज्यादा बारीक किया जाएगा, जितना ज्यादा चूर्ण में बदला जाएगा, जितना ज्यादा पाउडर फॉर्म में लेंगे, उससे क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। जैसे लकड़ी के बड़े टुकड़े, अब एक तो लकड़ी के बड़े टुकड़े हैं, लकड़ी के बड़े टुकड़ों, अब लकड़ी के बड़े टुकड़ों की अपेक्षा छोटे टुकड़ों को जलाना आसान रहता है, क्योंकि लकड़ी के बड़े टुकड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है। जैसे लकड़ी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, वह आसानी से जलता है। जैसे कोयले के बड़े टुकड़े और कोयले के चूर्ण हैं, तो कोयले के बड़े टुकड़े की तुलना में कोयले के जब बारीक पाउडर है उसको जलाना आसान रहता है, क्योंकि बारीक पाउडर करने पर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसलिए लकड़ी के बड़े टुकड़ों की अपेक्षा छोटे टुकड़ों को जलाना ज्यादा आसान रहता है।
क्योंकि छोटे टुकड़ों का सतही या पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और विकिरण द्वारा उद्भासन के अंदर बहुत सी अभिक्रियाएं ऐसी है जो विकिरण की उपस्थिति में होती है। सूर्य का प्रकाश दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते, फोटोन अभिकारक में उपस्थित बंध को तोड़ते हैं और तोड़ने के कारण अभिक्रिया तीव्र गति से हो जाती है। जैसे H2 और Cl2 की क्रिया करे, HCl बनता है, ये अंधेरे में बहुत ही मंद गति से होती है। जैसे इसमें सूर्य का प्रकाश ले तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है। HCl जो है एक्सप्लोजन विस्फोट के साथ उत्पाद बनता है, इतना इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है फोटोसिंथेसिस, जिसमें पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात्रि में नहीं होती क्योंकि रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता और दिन में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होने के कारण दिन में पेड़ पौधे भोजन निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो विकिरण द्वारा उत्प्रेरित होती है, विकिरण की उपस्थिति में होती है कि H2Cl2 से HCl का निर्माण अंधेरे में बहुत ही मंद गति से होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया तीव्र गति से हो जाती है। तो ये 6 कारक थे, इसको मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूं। पहला है अभिकारक की सांद्रता, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रारंभ में अधिक है, समय बढ़ने के साथ चरघातांक रूप से घटता है, और जैसे ही अभिकारक से उत्पाद बनता है तो समय बढ़ने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। तब इसमें द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसलिए अभिकारक की सांद्रता अधिक है तो उस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और अभिकारक की सांद्रता कम है तो उस अभिक्रिया का वेग कम होगा। दूसरा तंत्र का ताप, इसमें किसी अभिक्रिया के अंदर ताप बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उनमें आपस में संघट या टक्कर की दर बढ़ती है, जिससे सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ने के कारण ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और यह परीक्षित किया गया कि सामान्यतः किसी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना हो जाता है। अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति के अंदर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिकारक में पुराने बंध टूटते हैं और उत्पाद में नए बंध बनते हैं। अब इसमें टूटने वाले बंध का सामर्थ्य देखते हैं कि कोई 2 अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक के अंदर टूटने वाले बंधों की संख्या ज्यादा है, दूसरे में टूटने वाले बंधों की संख्या कम है। तो जिसमें बंध कम टूट रहे हैं वो अभिक्रिया तेजी से होगी, जिसमें टूटने वाले बंधों की संख्या ज्यादा है वह अभिक्रिया स्लो होगी, उस अभिक्रिया का वेग कम होगा उससे। और यदि टूटने वाले बंधों की संख्या समान है तब उसमें बंध देखते हैं कौन सा बंध प्रबल है, कौन सा बंध दुर्बल है। दुर्बल बंध आसानी से टूटता है तो उस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, प्रबल बंध आसानी से टूटता नहीं है तो उस अभिक्रिया का वेग कम होगा। उत्प्रेरक का प्रभाव के अंदर क्या लिखोगे कि उत्प्रेरक वह बाह्य पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, परंतु उसके स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा। धनात्मक उत्प्रेरक है तो सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएगा। यदि ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो वो अभिक्रिया के वेग को कम भी करेगा। अब इसके अंदर उत्प्रेरक क्या करेगा, इसमें उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा।
और अभिकारक का सतही या पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर किसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ठोस फॉर्म में है, तो ठोस फॉर्म के अंदर अभिकारक का सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। किसी अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। और ठोस अभिकारक के जितने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े लिए जाते हैं, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। इसी कारण लकड़ी के या कोयले के बड़े टुकड़ों की अपेक्षा छोटे टुकड़ों को जलाना ज्यादा आसान होता है। छोटे टुकड़े जल्दी से जलते हैं क्योंकि छोटे टुकड़ों का सतही या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण इसका अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। और विकिरण द्वारा उद्भासन या विकिरण द्वारा अभिक्रिया का वेग में बहुत सी ऐसी अभिक्रिया है जो दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जैसे H2Cl2 की क्रिया द्वारा HCl बनता है, तो अंधेरे में यह अभिक्रिया मंद गति से होती है, स्लो स्पीड में होती है। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश दे, तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विस्फोट के साथ HCl उत्पाद बनता है। इतनी तीव्र गति से अभिक्रिया हो जाती है, इस विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे भोजन निर्माण करते हैं, तो रात्रि में सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, और दिन में सूर्य का प्रकाश होने के कारण पेड़ पौधे भोजन निर्माण के लिए दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है। अब अपन शून्य और प्रथम कोटि के लिए समाकलित अवकलित वेग व्यंजक देखते हैं, उस अभिक्रिया की अर्धायु निकालते हैं। जैसे सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया को देखते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित समाकलित वेग व्यंजक निकालते हैं। फिर इसकी अर्धायु और एग्जाम्पल को देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। पहले तो शून्य कोटि अभिक्रिया कहते किसे है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग शून्य हो तो उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। और यदि किसी अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है तो उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। या अपन उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग एक हो तो उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो अपने 12th के कोर्स में शून्य और प्रथम, ऐसे पहले द्वितीय कोटि भी थी, द्वितीय कोटि बता दी है, तो शून्य और प्रथम कोटि का समाकलित वेग व्यंजक अर्धायु ग्राफ सहित विद उदाहरण इसको समझेंगे। तभी टाइम होने के कारण नेक्स्ट वीडियो में अपन शून्य कोटि प्रथम कोटि का समाकलित अवकलित वेग व्यंजक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।